सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि किधर गया था, तो उसने बताया कि ए अल्लाह के नबी, मैं एक मुल्क में गया था, यमन में, और वहां एक रानी की हुकूमत है। वो रानी का नाम है बिल्किस। या नबी अल्लाह, मैं क्या बताऊं, वो रानी की हुकूमत बहुत बड़ी है, इनके पास बड़ी फौज है, लेकिन या नबी अल्लाह, वो सब के सब सूरज के पुजारी है और सूरज को खुदा मानते हैं। और या नबी अल्लाह, मैंने देखा और रानी का ठाठमाठ मैंने देखा कि इसने एक बहुत बड़ा तख्त बनाया है, और इतना लंबा था कि 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा और 30 गज ऊंचा तख्त। और वो तख्त इसने हीरे, मोती, चांदी, सोने से मढ़ा हुआ, इतना कीमती और इतना भारी भरखम तख्त के ऊपर वो बैठती है दरबार लगा के। और या नबी अल्लाह, वो तख्त की हिफाजत के लिए इसने एक बहुत बड़ा मकान बनाया है। जब दरबार बर्खास्त होता है तो वो मकान जो बनाया है, इनके दरवाजे के ऊपर ताला, और वो मकान के बाहर दूसरा मकान है, इनके दरवाजे के ऊपर भी ताला लगाती है, फिर तीसरा मकान, चौथा मकान, पांचवा, इस तरह से 7 मकान बनाए। और जब ये दरबार खत्म होता है, 7 मकान के दरवाजों को बड़े बड़े ताला लगा देती है, ताकि वो तख्त को कोई चुरा न ले, उठा न जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना, जलाल में आ गया। एक तो सूरज के पुजारी, और फिर से इतना तकब्बुर, इसको इतना गरूर है। अरे तकब्बुर तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, अब जलाल में आ गए। और हुदहुद को कहा कि एक काम कर, मैं एक कागज लिखता हूं, दावतनामा, उसको दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दावत इस्लाम दी कागज में कि ए बिल्किस, अगर खैरियत चाहती है इस्लाम में दाखिल हो जा, तकब्बुर छोड़ दे। तकब्बुर तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये भूत परस्ती छोड़ दे, भलाई चाहती है दीनों दुनिया की, इस्लाम में दाखिल हो जा। और नीचे आपने अपना दस्तक अपनी साइन की, और फिर हुदहुद को कहा कि जाओ इसको दे आओ। हुदहुद तो फिर गया और पहुंच भी गया। बिल्किस ने वो खत पढ़ा, पढ़ के अपने वजीर वुज़रा, आइए मौलाना साहब, बाबू अल्ताफ बाबू तशरीफ लाइए। और फिर वजीर वुज़रा से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो
वजीर वज़रा सिपाहियों ने मशवरा दिया कि रानी साहबा अब घबराइए नहीं। आप घबराइए नहीं, आपके पास बड़ी फौज है, काफी साजो सामान है, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, शिकस्त कबूल नहीं करेंगे, घबराइए नहीं। लेकिन बिल्किस बड़ी समझदार थी, उसने कहा नहीं, ये अल्लाह की नबी है, पैगंबर है, और पूरी दुनिया के बादशाह भी है, तो फिर इनसे पंगा लेना अच्छा नहीं है। मैं ये चाहती हूं कि इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। तो इसने इकरारनामा लिखा और कहा कि बस मैं आपकी तरफ आ रही हूं, हुदहुद को दे दिया। मुख्तसर ये है कि हुदहुद वो पैगाम लेके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पढ़ा तो बहुत खुश हुई और अपने दरबारियों को कहा कि अब वो आ रही है, आ रही। यहां तक कुरान में है कि वो 3 मील दूर थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहां है? फिलिस्तीन में। और बिल्किस है मुल्क यमन में, सबा में। हजारों मील का फासला, इनका तख्त कहां है? मुल्क यमन में है, सबा नाम के इलाके में। हजारों मील दूर है तख्त। और तख्त भी कितना बड़ा है ये भी मैंने आपको बताया कि 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 30 गज ऊंचा, और सोने चांदी हीरे जवाहिर से मढ़ा हुआ है, और 7 मकानों में बंद, ताले लगा दिए। वहां से वो रवानी हो गई है और सफर करते करते जब 3 मील दूर रही फिलिस्तीन से, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों को कहा कि ए मेरे दरबारियों, अब वो 3 मील दूर है और इनका वो भारी भरखम तख्त हजारों मील दूर है, 7 कमरों में बंद है। तो आप में से है कोई ऐसा कि बिल्किस यहां पहुंचे इससे पहले इनका तख्त हाजिर कर दे? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये ऐलान जब दरबारियों ने सुना ने, तो एक जिन्न खड़ा हुआ, जिन्नात। जिन्नात को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, बड़ी ताकत दी है, और हमसे 10 गुना ज्यादा है दुनिया में। हमारे यहाँ एक बच्चा जन्म होता है, इनकी कौम में 10 बच्चे, 10 गुना ज्यादा है। और इनको भी अल्लाह ने हुक्म दिया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने सारे जिन्नातों को और सारे इंसानों को सिर्फ और सिर्फ हमारी इबादत के लिए ही पैदा किया है। ये अलग बात है कि कोई नाफरमानी कहते, इसको नापाक कहते हैं, शयातीन कहते हैं, कोई पाक है कोई नापाक है। और याद रखना, ये आजकल जो जगह जगह पर है कहते हैं ना कि
इसको पाक है न इसको नापाक है, न पाक 5 के 5,000 रुपया होगा निकालने का, न इसका 10,000। ये सब ढिंडक है, ढिंडक। जिन्नात ऐसे न्यूरे नहीं है कि सबके जिस्म में घुस जाए। है? ये बाबाओं का ये धंधा है, ऐसों से बच के रहना। तो बात क्या बता रहा था? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, है कोई ऐसा कि वो आए इससे पहले वो हजारों मील, वो इनका जो तखत पड़ा है 7 मकानों में बंद करके आई है, ताले लगाए, वो तखत ये बिल्किस यहां पहुंचे इससे पहले मेरे सामने कोई हाजिर कर सकता है? वो जिन्नात खड़ा हुआ। कुरान कहता है कि जिन्नात ने कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो इधर आए इससे पहले मैं तखत को उठा के हाजिर कर दूंगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐलान और किया कि इससे पहले भी कोई हाजिर कर सकता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के जो औलिया बैठे थे ना मजमे में, एक वली अल्लाह खड़े हुए जिसका नाम था आसिफ बिन बरखिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह ताला वो खड़े हो गए। कहे अल्लाह के नबी, मैं आंख की एक पलक के अंदर वो तखत हाजिर कर दूंगा। पलक झपक से पहले मेरे अंदर इतनी ताकत है, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, आंख की एक पलक के अंदर वो तखत हाजिर कर सकता हूं अल्लाह के फजल से। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर कर दो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक पलक मारी ने, कड़ी पलक मारने में कितनी बार लगे? एक पलक झपक के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के उस वली ने इतने 1000 मील दूर वो तखत 7 मकान में बंद था, उसको एक पलक में हाजिर करके सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। मैंने जो आयत पढ़ी ना कि अना आती कबे ही कबल आयर तद, इसमें इसी का जिक्र है। अल्लाह के उस वली ने कहा कि आंख की पलक में हाजिर कर सकता हूं। ये नहीं कहा कि वो किधर है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सी गली है, मकान का नाम क्या है, वो जो 7 ताले मारे इनकी कुंजियां कहां पड़ी होगी, ये नहीं पूछा, बल्कि चैलेंज से कहा कि अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है, आंख की एक पलक के अंदर हाजिर कर सकता हूं। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म फरमाया तो आंख की एक पलक के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस वली ने, उसकी उम्मत के वली ने हाजिर करके दिखा दिया। सामने तख्त पड़ा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के अंदर ऐसे ऐसे वली पैदा किए हैं कि जो ऐसा ऐसा काम करके दिखा देते। यह कुरानी वाक़िया है। कुरान के एक एक आयत बल्कि एक एक लफ्ज तो क्या, ज़ेर और ज़बर को भी मानना जरूरी है। अगर कोई नहीं मानेगा काफिर हो जाएगा, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये कुरानी वाक़िया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया ने आँख के पलक में वो भारी भरकम तख्त
हाजिर करके दिखा दिया। ये वलियों का पावर है, ये औलिया के इख्तियारात है, ये इनकी ताकत है रूहानी, जो ऐसी ऐसी अजीब बातें करके दिखा देते हैं। मेरे बुजुर्गों, करामत उसको ही कहा जाता है, ऐसी अजीब बात को कही जाती है जो समझ में ना आए। आज लोग हम करामतें बयान करते हैं औलिया किराम की, तो ताज्जुब करें ये कैसे हो सकता है। अरे भाई, अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है। वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। ये जो औलिया किराम करामतें दिखाते हैं ना, हकीकत में वो अल्लाह की कुदरत है। ये अंबिया जो मौजिज़ात दिखाते हैं, हकीकत में वो अल्लाह की कुदरत है। याद रखो शरीयत का उसूल, अल्लाह की जात से जो अजीब चीज जाहिर हो उसको अल्लाह की कुदरत कहा जाता है, अल्लाह की निशानी कहा जाता है, अल्लाह की आयत कहा जाता है। जैसे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप पैदा किया, मिट्टी से। आदम अलैहिस्सलाम के कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं, मिट्टी से बनाया अल्लाह ने। ये अल्लाह की कुदरत है। माई हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ की नीचे वाली टेढ़ी हड्डी से पैदा की, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप पैदा किया, बीबी मरियम की बतन से, कुंवारी माँ है, बगैर बाप पैदा किया, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता। अल्लाह की जात से जो ऐसी अजीब चीजें जाहिर हो, शरीयत में इसको अल्लाह की कुदरत कहा जाता है। और वही अल्लाह की कुदरत अगर रसूलों से जाहिर हो, नबियों से जाहिर हो, इसको मौजिज़ा कहा जाता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम वो अपना डंडा जमीन पर रखते, अजदहा बन जाता, सांप बन जाता है ना। ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी के परिंदे बनाते, भूख मारते जिंदा हो जाते, वो मुर्दे को जिंदा करते। मौजिज़ा लेकिन थी अल्लाह की कुदरत, नबी से जाहिर हो रही है, रसूल से, ये मौजिज़ा कहलाएगा। और वही अल्लाह की कुदरत इन औलिया किराम से जाहिर हो जाए, इनको करामत कहा जाता है। और यही अल्लाह की कुदरत कोई काफिर से जाहिर हो जाए तो इसको इस्तदराज कहा जाता है। हकीकत में होती है अल्लाह की कुदरत। जैसे दूध है, दूध दूध में खीर में पा मेरवण उजी दीजिए तो कुरो बने छाय, खीर हो उनमांथी छाय बनी, छाय मांथी मक्खण कटी गयो, मक्खण के कोसो करो घी बननो, छाय मांथी लस्सी बननो, मस्को बननो। ये लस्सी कहो, छाछ कहो, मस्का कहो, मक्खन कहो, घी कहो, लेकिन इनकी असल कौन है?
दूध में से ये सब चीजें बनती है। इस तरह से करामत कहो या मौजिजा कहो, असल में ये क्या है? अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह की कुदरत नबियों से जाहिर हो, ये मौजिजा, और यही अल्लाह की कुदरत का ज़ुहूर औलिया से हो, उसको करामत कहा जाता है। तो अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। तो करामत में या मौजिजात में शको शुबा नहीं करना चाहिए। औलिया किराम की करामत हक है। बात ये बता रहा था, ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली की करामत, इनका पावर, इनका तसर्रुफ मैंने आपको बताया कि पलक झपक के अंदर इतना बड़ा भारी भरकम तख्त हजारों मील से हाजिर कर दिया। मेरे बुजुर्गों सोचो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर इतनी ताकत है, तो ये उम्मत जो हमारे आका की उम्मत है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत में से हो। ये उम्मत पिछली तमाम उम्मतों से अफजल है, और इस उम्मत के औलिया, हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हदीस पाक में कि मेरी उम्मत के औलिया पिछली उम्मतों के औलिया से अफजल है। क्यों अफजल है? बात पर बात आई तो मुझे एक रिवायत याद आ रही है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कीमिया सादत के अंदर कि मेराज की रात जब हमारे आका अलैहिस्सलाम ने मेराज फरमाई और आसमानों पर जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि अल्लाह के आखिरी नबी, आपने फरमाया है कि मेरी उम्मत के औलिया पिछली उम्मत के औलिया से अफजल है, तो ये आपने किस वजह से फरमाया है? जरा मुझे आपकी उम्मत का कोई वली दिखाओ, मुलाकात कराओ, ताकि मैं देखूं इसमें क्या खुसूसियत है, क्या कमाल है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने एक रूह को आवाज दी। ये जो रिवायत रावी है ये और कोई है, लेकिन जिस रूह को आवाज दी वो रूह किसकी थी? हमारे आका ने एक रूह को आवाज दी। ये रूह किसकी थी? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की। आलम अरवा में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की रूह को आवाज दी, तो रूह है मुक़द्दस हाजिर हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस रूह मुक़द्दस को फरमाया कि ए रूह मुक़द्दस, तो किसकी रूह है? क्या नाम है तुम्हारा? तो उस रूह ने कहा मेरा नाम है मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद। इमाम गजाली आपका लक़ब है, तसव्वुफ के शहंशाह कहलाते हैं।
इनकी जो किताबें हैं ना, कीमियाए सादत है, कश्फुल महजूब, ये मुकाशिफतुल कुलूब है, इयाउल उलूम है, मिनाजुल आबेदीन है, ये किताबें का कोई मुताला कर लेने और उसके ऊपर अमल करे ने, कसम खुदा की वो अल्लाह का वली हो जाए। इतनी बड़ी हस्ती है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। बगदाद शरीफ में आपका मजार है, अल्हम्दुलिल्लाह कई मर्तबा मैंने हाजिरी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा कि मेरा नाम है मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद। इमाम गजाली का नाम मोहम्मद था, इनके वालिद मोहतरम का नाम भी मोहम्मद, दादा का नाम भी मोहम्मद, परदादे का नाम भी मोहम्मद, लकड़दादे का नाम भी मोहम्मद। 5 पेटी का नाम दे दिया, पांचों का नाम मोहम्मद। क्योंकि पहले के लोग समझते थे कि सारे इस्लामी नामों में सबसे बेहतर नाम है मोहम्मद। जो माँ बाप अपनी औलाद का नाम हमारे नबी के नाम पर रखेंगे, बरोज़ क़यामत आका वो बच्चे के माँ बाप की शफाअत फरमाएंगे। बहुत बेहतरीन नाम है। पहले के लोग भले साइड में दूसरा नाम रखते हैं, लेकिन पहले मोहम्मद लिखा दे जन्म तारीख में, पीछे भले मोहम्मद उवैस, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद फैजान, पहले मोहम्मद लिखा दे। और आजकल तो गूगल वाले नाम आ गए, कुत्ते बिल्ली के, ऐसे ऐसे विचित्र नाम रखते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं। याद रखो, नाम में तासीर होती है। आप किसी सहाबी का नाम रखोगे, कोई वली का नाम रखोगे, कोई मुजाहिद, कोई गाजी का नाम रखोगे, कोई नबी का नाम रखोगे, तो इनकी असर तुम्हारे बच्चे में आएगी। बच्चा नेक बनेगा, मुत्तकी परहेजगार बनेगा, असर आएगी। और ये गूगल वाला या कोई फिल्मी एक्टर का या कोई नाचने वाले का नाम रखोगे ना, वो तुमको नचाएंगे, नींद आराम कर देंगे। रखना है तो इस्लामी नाम रखो। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी मोहम्मद, बाप का नाम मोहम्मद, दादे का नाम मोहम्मद, परदादे का नाम मोहम्मद, लकड़दादे का नाम मोहम्मद, 5 पुश्तों का नाम बता दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने इतना लंबा चौड़ा करने का तुमको कहाँ कहा था, मैंने तो तुम्हारा नाम पूछा, तुमको खाली ये कहना था कि मोहम्मद। तो इमाम गजाली की रूह ने कहा, या नबी अल्लाह, अल्लाह ने आपको जब पूछा था कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो आपको सिर्फ यही कहना था कि मेरे हाथ में असा है, लेकिन आपने भी लंबी लंबी की थी कि मेरे हाथ में डंडा है, मैं इनको पकड़ता हूं, मैं इनका सहारा लेता हूं, मैं इससे बकरियां चराता हूं, झाड़ों से पत्ता गिराता हूं, ये डंडा मुझे बहुत काम आता। आपने भी लंबी लंबी की थी अल्लाह से, आपने क्यों की थी? जब हमारे आका ने इतना सुना ने तो यूं हाथ मार दिया, कहा अदब, ये अदब का मकाम है, चुप हो जा। तो फिर इमाम गजाली चुप हो गए और इनकी रूह गायब हो गई। ये इनकी जब विलादत हुई ने, तो इनके कंधे के ऊपर हमारे आका अलैहि सलाम ने जो पंजा मारा था, इसका निशान भी मौजूद था। तो ये है इस उम्मत के वली की शान। हमारे आका फरमाते हैं, और मूसा अलैहि सलाम ने जब ये सुन लिया ने, तो इसने कबूल किया कि या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के आखिरी नबी, आपने जो फरमाया है ना वो सही है। वाकई आपकी उम्मत
के औलिया पिछली उम्मत के औलिया से अफजल है। हमारे आका फरमाते मेरी उम्मत के औलिया पिछली उम्मत के औलिया से अफजल है। आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह भले इतने बड़े वली अल्लाह थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के इतने बड़े वली थे कि पलक झपक में इतना बड़ा ताकत हासिल कर दिया, बड़े ताकत वाले थे, इख्तियार वाले थे। लेकिन मेरे बुजुर्ग और भाइयों, आसिफ बिन बरखिया तो क्या, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के पूरे औलिया एक तरफ और इस उम्मत में से ख्वाजा गरीब नवाज एक तरफ। ख्वाजा गरीब नवाज को सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के पूरे औलिया भी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये उम्मत के वली अफजल है। और गौस पाक तो ख्वाजा गरीब नवाज के भी पीर है, पीरों के पीर है। बताओ इसके अंदर कितनी ताकत होगी। वो अगर ये फरमाए कि मेरा गुलाम दुनिया के किसी भी कोने में हो और मैं बगदाद शरीफ में हूं, मेरा गुलाम पुकारेगा, मैं फौरन मदद को पहुंच जाऊंगा, तो इसमें कौन सी कमाल की बात है भाई। गौस पाक को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। जब पिछली उम्मत के औलिया के अंदर इतनी ताकत ये कुरान कह रहा है, तो ये तो इस उम्मत के वली है और वलियों के वली है। क्या इसके अंदर इतनी ताकत नहीं होगी? जरूर होगी। इसलिए गौस पाक ने फरमाया है कि मेरा मुरीद चाहे कहीं भी हो तो मुझे पुकारेगा, मैं मदद को आ जाऊंगा, और आ जाते हैं। और याद रखो मेरे बुजुर्गों, ये औलियाए किराम है ना, जिंदा होते हैं, जिंदा। आज कुछ बेदीन लोग इसमें भी शको शुबा करते हैं, कैसे जिंदा? अरे भाई शोहदा जिंदा है, ये तो कुरान कह रहा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान से सबूत है शोहदा जिंदा है। इसका शोहदा जिंदा क्यों है? अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, जिहाद करके फिर शहादत पाते हैं, इसलिए वो जिंदा है, शहीद जिंदा। तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये औलियाए किराम है ने, ये तो बड़ा जिहाद करते हैं। नफ्स के साथ जिहाद करना, नफ्स अम्मारा के साथ, ये वो जंग से भी बड़ी जंग है। ये हमारे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है। एक जंग से जब हमारे आका वापिस आ रहे थे साहबा के साथ मदीना की तरफ, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने साहबा को फरमाया, ओ हमारे साहबाओ, ए मेरे साहबाओ, अब हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब तो हम घरों की तरफ जा रहे हैं, बाल बच्चों की तरफ, ये बड़ा जिहाद कैसे? वहां तो तीर नेज़े भाले बरस रहे थे मैदान जंग में, हम जख्मों से चूर चूर हो गए थे, बहुत से शहीद हो गए। तो इससे भी ये जंग, ये जिहाद बड़ा कैसा? तो घरों को जा रहे हैं, बाल बच्चों की तरफ जा रहे हैं, गांव की तरफ जा रहे हैं, ये कैसे बड़ा जिहाद? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और मेरे साहबाओ, अब हम नफ्स के साथ जंग करेंगे, और नफ्स के साथ जंग करना ये बड़ा जिहाद है, जिहाद अकबर है।
तो ये औलियाए किराम क्या करते हैं? हमारी बात अलग है, हम तो नफ्स के पुजारी है। नफ्स जो गए वो करते हैं। नफ्स के पेट भर कर डबा डट हो के खा ले। नफ्स कहता सोता रहे, सोता रहे, अभी अभी दे रहे, पढ़ा रहे। अजान हो जाती, जमात हो जाती है फजर की, 8, 9, 10 बजे उठते हैं। नफ्स जो कहता है वो हम करते हैं। ये हमारी बात अवाम की। लेकिन औलियाए किराम जो होते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते। कदम कदम पर नफ्स के साथ जिहाद करते हैं। नफ्स जो करे उससे वो उनकी बात नहीं मानते हैं, इनकी मुखालिफत करते हैं कदम कदम पर। नफ्स कहता है खाओ, वो भूखे रहते हैं। नफ्स कहता है सो जाओ, वो पूरी रात शब बेदारी करते हैं। मतलब के पूरी जिंदगी नफ्स अम्मारा के साथ वो लड़ाई करते हैं और फिर दुनिया से जाते हैं ने तो अल्लाह ताला इनको शहादत का मर्तबा देता है, बड़ी शहादत। और ये भी जिंदा होते हैं, जिंदा होते हैं। हर औलिया जिंदा है। बात पर बात आई, ये बात सुना के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। मशहूर वाकया है, मोतबर किताबों में ये वाकया सनद के साथ लिखा है कि अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम था कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत सैयद कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह, बहुत से मुरीदीन थे आपके। वो जब दुनिया से रुखसत होने वाले थे तो अपने मुरीदों को वसीयत की, क्या मेरे मुरीदों, अब मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूं। देखो मेरी ये वसीयत है आपको, जब आप मुझे गुस्ल दे दो, कफन दे दो, जनाजा तैयार कर लो, तो मुझे वहां दफन करना जहां मेरा जनाजा खुद ब खुद रुक जाए और आगे न बढ़े। वो जगह मुझे पसंद है, वहीं दफन करना। बोलो मेरी वसीयत के ऊपर अमल करोगे? क्यों नहीं? हजरत ने वसीयत फरमाई और फिर दुनिया से रुखसत हो गए। वसीयत के मुताबिक मुरीदों ने गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा तैयार किया। हजारों का मजमा है, अल्लाह के वली का जनाजा बड़ी धूम से गली कूचों में घूमता हुआ कब्रिस्तान के पास पहुंचा, लेकिन जनाजा रुका नहीं। मुरीदों ने अपने पीर की वसीयत दूसरे मुरीदों को याद दिलाई, कहा ये कब्रिस्तान शायद हमारे पीर और मुर्शिद को पसंद नहीं है, चलो आगे बढ़े। पूरा दिन चले, जनाजा रुका नहीं। नमाज के वक़्त पर जनाजा रख देते, नमाज पढ़ लेते, फिर आगे बढ़ते, अपनी जरूरियातों से फारिग हो जाते, फिर आगे बढ़ते। रात गुजरी, जनाजा रुका नहीं। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन।
तो जितने मुरीदीन थे ना, सब मुरीदीन बराबर नहीं होते हैं। कुछ नाम के मुरीद भी होते हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे मुरीद भी होते हैं, बैत कर लेते हैं, फिर कभी दिखाते नहीं, कभी 10, 12, 15 बरस के बाद कभी कोई अचानक मुलाकात हो जाती है तो बापू आई मुरीद, यहाँ खबर है ना। ऐसे भी मुरीद होते हैं, और कुछ ऐसे भी मुरीद होते हैं कि कोई मार्केट में आ गया, कोई ठाठ माठ वाला, कोई गंजेड़ी भंगेड़ी है, न नमाज पढ़े, न रोजा रखे, न चेहरे के ऊपर दाढ़ी, न कोई इल्म, सब अंगुलियों में अंगूठी पहनी है और जन्नत की गारंटी दे रहा है। तो फिर ऐसे मुरीद पाटली बदल देते हैं। पाटली बदलू कहते हैं, कड़े कड़े भाजपा में, कड़े कांग्रेस में, कड़े आप में, कड़े हुन में ने मौको नारी, जिनमें पैसा मिले न मिली उन्नो पाटली बदलू। भाई वो बापू के छड़ी दी तो वो बापू के पकड़ी के नहीं। तो वो जमाने में भी ऐसे मुरीद थे। तो जा रहे बापू दोना 8 डोडी दिया रुकण जो ना ना गिनना हाणे वादी ना हलाइणो छड़ी दी वाला साथ छोड़ दिया। लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। इसमें जो पक्के मुरीद थे, सच्चे मुरीद, उसने कहा चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन हम अपने पीर की जो वसीयत है इसकी नाफरमानी नहीं करेंगे। हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। चलते 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 1 महीना गुजर गया। आज हमारे यहां मैयत हो जाती है? जब तक जिस्म में रूह है, कदरो कीमत है। रूह निकल जाती है तो फिर घर वाले भी कहते हैं कि जल्दी करो, जल्दी करो, और हुक्म भी यही है। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 चीजों में जल्दी करो, दूसरी चीजों में जल्दीबाजी ना करो, लेकिन 3 बातें ऐसी है उसमें जल्दी करो। साहबा ने अर्ज की, आका वो 3 बातें कौन सी है? कब बच्ची जवान हो गई ना, बालिग हो गई, बालिगा हो गई, जल्दी निकाह कर। और आजकल तो बहुत जरूरत है ना। दूसरी बात हमारे आका ने बताई, रोजे की इफ्तारी का वक्त हो गया, देर ना करो, रोजा खोल दो। और तीसरी बात हमारे आका ने बताई कि मैयत को दफनाने में देर ना करो, जल्दी दफना दो। हीना गलो रवाना थी विया अहमदाबाद थी, राज्य पुगी उन्ना सजो डी मैयत पई आई, राते नगरी ने बीएडी दफन करो, ही गुनाह जो कम। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैयत को जल्द दफन कर दो। क्यों? इसलिए कि मैयत की बेहुरमती ना हो। कुछ देर गुजरती है ना तो फिर पेट फूलता है, नाक में से बदबू आनी शुरू हो जाती है, जो गुनहगार लोग होते हैं उसकी शक्ल बिगड़ने लगती है। तो बेहुरमती हो इससे पहले जरूरी है कि इनको अव्वल मंजिल पर पहुंचा दिया जाए। लेकिन यहां 1 महीना हो गया है, जो जो दिन गुजरते जाते हैं यूं यूं कफन में से खुशबू की महक ज्यादा फैलने लगती है। न जिस्म फटा न सड़ा, न कफन से बदबू, बल्कि खुशबू ज्यादा महकती जाती है। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल हो गया,
जनाजा लेकर जा रहे हैं मुरीद। वो मुरीद भी कैसे मुरीद होंगे? सच्चे पक्के मुरीद है ना। 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और उस वक्त ये हिंदुस्तान था ना, इतना हिंदुस्तान नहीं था। हमारा पड़ोसी जो मुल्क है पाकिस्तान, वो भी इसमें था। बांग्लादेश भी इसमें था। ये सिलोन, श्रीलंका, ये भी इसमें था। नेपाल भी इसमें था। बर्मा भी इसमें था। अफगानिस्तान भी इसमें था। ये अखंड भारत था पहले। तो चारों तरफ ये जनाजा 12 साल में कितना फिरा होगा? 12वां साल चल रहा है। मुरीद लोग जरूरियात से फारिग होके रात को थोड़ी देर आराम करते, नमाज के वक्त पर नमाज पढ़ लेते, जनाजा आगे चलाते 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 12 साल के बाद ये जनाजा एक गांव में पहुंचा, जिस गांव का नाम था कोल्हार। कोल्हार कर्नाटक में आया। कोल्हार बेंगलोर के पास, गालिबन 60-70 किलोमीटर दूर है बेंगलोर से, कर्नाटक में कोल्हार गांव। एक मंदिर है, मंदिर के करीब बहुत बड़ा तालाब है। तो मंदिर का जो दरवाजा है ना, वहीं जनाजा रुक जाता है, हिलने का नाम नहीं लेता है। तो मुरीदों ने वहां जनाजा रखा और कहने लगे कि हमारे पीर साहब को यही जगह पसंद लगती है, जनाजा हिलता नहीं है, यहां से आगे नहीं बढ़ रहा है, चलो उतारे। नीचे उतारा गया। कहा चलो वुजू वुजू करें, नमाज अदा कर लें। तो मंदिर का जो पुजारी था या पंडित, कहा भाई आप कौन हो और इधर मंदिर के सामने जनाजा रखा है? आप मुसलमान लगते। यहां की जो रानी है ने, वो गैर मुस्लिमा है, और मैं शाही पुजारी हूं। ये शाही मंदिर है, कोई लोकल नहीं है मंदिर। यहाँ रानी साहबा आती है पूजा पाठ करने के लिए, और देखेगी कि ये मुसलमान, ये टोपी वाले, दाढ़ी वाले, ये मांस मच्छी खाने वाले इधर आए हैं, तो तुमको तो सजा देगी, मुझे भी मौत के घाट उतार देगी। तो बराए करम आप इधर से चलो, आगे चलो, यहां ना रुको। कहा भाई साहब हमको नमाज तो पढ़ने दो, अभी हम नमाज पढ़ लेते हैं, बाद में उठाएंगे। कहा चलो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, जल्दी जल्दी वुजू कर लो, नमाज पढ़ लो, जल्दी यहां से निकलो। रानी साहबा शाम को आती है पूजा पाठ करने के लिए। वो नमाज पढ़ी असर की, मगरिब का टाइम हो गया। इतने में वो रानी साहबा भी आ गई सिपाहियों को लेके। पंडित को कहने लगे ये क्या सब है, ये क्या है, ये लोग कौन है? तो मुसलमान लगते हैं। ये जनाजा किसका है? ये यहाँ इधर क्यों रखा है? इनको कहो यहां से उठाए। पुजारी आया, कहा मैंने कहा था ना कि अभी वो आएगी, जल्दी जल्दी जनाजा उठाओ। मुरीदों ने उठाना चाहा, सबने मिलके, लेकिन जनाजा उठने का नाम नहीं लेता है। कहा महाराज हम क्या करें, हमारे गुरु का जनाजा उठ नहीं रहा है। तो पंडित ने रानी साहबा को कहा इन लोगों से उठता नहीं है।
उठता नहीं है। इनके सिपाहियों को हुक्म दिया, कहा ये झूठ बोलते होंगे, आप सब मिलकर जनाजा उठाओ। हजारों सिपाही इर्द गिर्द आए थे, कमांडो सब, पहरेदार, जोर लगा के अल्लाह के वली हजरत सैयद कुतुब शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे को उठाना चाहा। जनाजा तो क्या उठता है, वो सब के सब जोर लगा के गिर गए, पसीने छूट गए, सांस चढ़ने लगे, गिर गए, लेकिन जनाजा हिलने का नाम नहीं लेता है। अब रानी साहबा को भी पसीना छूटने लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिपाहियों से जनाजा नहीं उठता है, कोई बात नहीं। तो वो जमाने में कोई चीज को उठानी होती, भारी भरकम उठती ना हो ऐसी, या कुछ चीज को गिराना होता, तो आजकल की तरह ये बुलडोजर वगैरह नहीं थे कि चलो आए लेकर और डिमोलेशन कर दिया, मस्जिद को गिरा दी, दरगाह को गिरा दी, ऐसा नहीं था। ये औजार नहीं थे वो जमाने में। तो ये राजा रजवाड़े रानियां क्या रखती थी? हाथी। लश्कर में हाथी होते, जंग में भी हाथी को इस्तेमाल करते, हाथियों को छोड़ देते, कोई चीज गिरानी होती, उठानी होती, हाथियों से काम लेते। तो रानी साहबा ने कहा हमारे लश्कर में से हाथियों को ले आओ, 4 हाथी को ले आओ, और बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें बना लो अभी अभी। लोहे की जंजीरें बनाई गई, और कितनी मजबूत, एक एक कड़ी है ना 5-6 फीट लंबी, एक कड़ी जंजीर की, सांकल की एक कड़ी 5-6 फीट लंबी, ऐसी 72 कड़ियां। ये करबला का आदत है 72। रानी ने क्या सूझी होगी, 72 कड़ियां वाली जंजीर, इतनी इतनी झाड़ी और इतनी इतनी लंबी, और हाथी के पांव में बांधी, और उनका एक सिरा जनाजे के चारों कोने में एक एक सिरा बांधा, और हाथी सवार जो थे इनको हाथी के ऊपर बिठाया, कहा इनको अंकुश मारो, हाथियों को भगाओ, ताकि जनाजा चकनाचूर हो जाए, यहां से टूट जाए और ये लोग चले जाए। इतिहास गवाह है, देखने वालों ने देखा कि जब वो भारी भरकम और इतनी मजबूत जंजीरें बांधी गई, हाथी को हाथी सवार ने भगाया मार के, जंजीरें टूट गई, हाथी गिर गए, लेकिन अल्लाह के वली के जनाजा हिलने का नाम नहीं लेता है। यकीन ना आता हो तो जाके देखो, 14 कड़ियां वो हाथी के पैर में रह गई, बाकी की इधर पड़ी है। आज भी जाके आप देख सकते हैं, कोल्हार में जाके जिस जगह पर वो मंदिर है ना, वहां हजरत का मजार है। आज भी हाथी गिर गए, जंजीरें टूट गई, लेकिन अल्लाह के वली का जनाजा हिलने का नाम नहीं लेता है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी। निगाह मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अगर हो
यकीन कामिल तो टूट जाती है जंजीरें, जंजीरें टूट गई। जनाजा हिलने का नाम नहीं लेता है। और कितने साल हो गए हैं जनाजे को? 12 साल। तबलीग वाले कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। इन लोगों को कहो कि कोलार शरीफ जाके देख ले, 12 साल हो गया था जनाजे को, न गला न सड़ा न फटा, हाथी लगाए गए, हिलने का नाम नहीं लेता है जनाजा। रानी ने जब ये चमत्कार देखा, अब इनके दिल से कुफर कटने लगा। रानी मुरीदों के पास आई, कहा ये कौन है? कहा ये हमारे धर्म गुरु है, हमारे पीरो मुर्शिद है। कहा इधर आए। कितना अरसा हुआ? कहा 12 साल हो गया है हमारे गुरु की मौत को। कहा 12 साल हो गया? कहा हमारे पीर साहब ने वसीयत की थी कि जहां मेरा जनाजा रुके वहीं दफन करना। तो ये जगह पसंद आप पड़ी होगी हमारे पीर साहब को। आपने देख लिया कि यहां से पीर साहब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहा 12 साल हो गए? हमारे यहाँ तो फौरन इसको जलाया जाता है और 2-4 दिन रखना होता है तो बर्फ में रखते हैं, पेटी में रखते हैं, वरना बदबू मारती है। आपके गुरु को 12 साल का? हाँ 12 साल का। जरा मुझे इनका दर्शन कराओ। तो मुरीदों ने चेहरे से कफन हटाया। वो गैर मुस्लिमा रानी ने देखा हजरत सैयद कुतुब शाह घोरी रहमतुल्लाह अलैह के विशाल शरीफ को 12 साल गुजर चुके थे, लेकिन चेहरे से कफन हटाया गया। रानी ने देखा, ऐसा लग रहा था कि अभी ही इंतकाल हुआ। चेहरा मुस्कुरा रहा है, चेहरे से जिस्म से खुशबू महक रही है। रानी ने जब ये करामत देखी, दिल में से आवाज आई कि जब ये ऐसा है, इनका धर्म कैसा होगा, इनके नबी कैसे होंगे, नबी का खुदा कैसा होगा। अब रानी के दिल के अंदर से कुफर कटता है। मेरे बुजुर्गों, तलवार से तो काफिर कटता है, लेकिन अल्लाह वालों के किरदार से, इनके कैरेक्टर से, इनकी करामतों से काफिर नहीं, काफिर के दिल के अंदर जो कुफर होता है वो कट जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह यहां आए। क्या इनके पास कोई तलवार थी? आज लोग कहते इस्लाम तलवार से फैला है। ख्वाजा गरीब नवाज तलवार या कोई बंदूक, कोई 303 लेके आए थे? नहीं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इन्हें क्या जरूरत है तीरों कमा की, इन्हें क्या जरूरत है तीरों कमा की, निगाह से उड़ाते हैं जो दिल का निशाना। इन अल्लाह वालों को कोई हथियार की जरूरत नहीं होती है। इनकी निगाहों में और इनकी जबान में अल्लाह ने इतनी तासीर दी होती है कि इनकी निगाह अगर चोर के ऊपर पड़े ने, चोर को अब्दाल बना दे, पत्थर के ऊपर पड़े, पत्थर को हीरा बना दे,
कांटे के ऊपर पड़े कांटे को फूल बना दे। अजय पाल जोगी जैसे जोगी के ऊपर पड़े इनको अब्दुल्ला भैयावानी बना दे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी। हमारे ख्वाजा आए थे, कोई हथियार लेके नहीं आए। एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, साथ में कोई नहीं, और उसने कोई तकरीर से इस्लाम नहीं फैलाया है, क्योंकि वो आए। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज की जबान फारसी थी और अरबी, और यहाँ की जबान गुजराती है, काठियावाड़ी, कैसे पल्ले पड़ती फारसी। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने यहाँ आके मखलूक के खुदा की खिदमत की। पाकीज़ा किरदार, पाकीज़ा सीरत, गरीबों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, गरीबों को, मसाकिन की, यतामा की, बेवाओं की मदद करना, यही ख्वाजा गरीब नवाज ने किरदार अदा किया। अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपने हुस्ने अखलाक से, अपनी करामतों से ये कुफरस्तान में ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया। और एक दो नहीं, 90,000 को कलमा बढ़ाया हमारे ख्वाजा ने। ये औलियाए किराम का सदका है। यहाँ हम अमनो चैन से रहते हैं न, वरना आप दूसरे ममालिक में जाके देखो, इस्लामी कंट्री कहलाते हैं, लेकिन कोई शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है, कोई कादियानी उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। कहीं चैन सुकून नहीं, हर जगह लड़ाई झगड़े। और अभी सूडान के अंदर तो आप देखो, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। कहीं अमन नहीं है मुसलमानों को, इस्लामी कंट्री के अंदर भी, जो इस्लामी कंट्री कहलाती है उसके अंदर भी। लेकिन मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये सदका है इन औलियाए किराम का। आप पूरे वर्ल्ड का जायजा लेके देखो, वर्ल्ड के हर मुल्क से ज्यादा अमन में मुसलमान अगर रहता हो तो हिंदुस्तान में रहता है। हिंदुस्तान में हम जिस तरह से अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजारते हैं और आजादी से हम अपने मजहब के ऊपर अमल करते हैं, ऐसा अमन तो पाकिस्तान में भी नहीं है ना। अमन से रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। इनका त्योहार ये लोग मनाते हैं, हमारा त्योहार हम मनाते हैं, कभी कभी साथ में दोनों को त्योहार हो जाते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होती है कहीं भी। हाँ, कुछ आटे के अंदर निमक होता है ना, निमक के बराबर कुछ लोग ऐसे हैं इन लोगों में, नफरत पसंद, जहरीले। बाकी सब ऐसे नहीं है। ये लोग हमारे औलियाए किराम के मज़ारों के ऊपर हमसे ज्यादा होते हैं। आज भी आप शहरों में जाओ, हमारी मस्जिदों के बाहर यही लोग बच्चे को लेके, घर के कोई फर्द को लेके खड़े होते हैं, पानी का गिलास लेके। जो नमाजी निकलते हैं कहते हैं इसके ऊपर आप फूंक मारते जाओ। इतनी आस्था रखते हैं हमारे में। हम अमन चैन से रहते हैं। ये क्यों रहते हैं? ये सदका है इन औलियाए किराम का।
ये सदका है ख्वाजा गरीब नवाज का, क्योंकि हिंदुस्तान के शहंशाह और बादशाह हमारे ख्वाजा, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है? इंशाल्लाह इसके ऊपर कभी आंच नहीं आएगी। तो बात ये बता रहा था कि रानी ने कहा मुझे जरा दर्शन करना है। जब चेहरे से कफन हटाया गया, 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन रानी ने देखा कि ना गला है, ना सड़ा है, ना फटा है, चेहरे के ऊपर ऐसी ही चमक दमक है, चेहरे से खुशबू महक रही है। वो रानी के दिल में जो कुफर था कट जाता है और रानी कहती है कि हे लोगों, मुझे भी आपके मजहब में दाखिल कर दो, मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं इनके धर्म में दाखिल होना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसे हैं तो फिर इसके नबी कैसे होंगे, इनका मजहब कितना सच्चा और पाकीज़ा होगा, इनका खुदा कैसा होगा, मुझे जल्द दिन में आपके दिन में दाखिल कराओ। रानी ने कलमा पढ़ा और रानी को कलमा पढ़ते हुए जब सिपाहियों ने देखा, सिपाहियों ने कलमा पढ़ा, उस पंडित ने और पूरे गांव कोल्हार वालों ने कलमा पढ़ा और सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो गए। और अल्लाह के वली हजरत सैयद कुतुब शाह घोरी रहमतुल्लाह अलैह को फिर वही जगह के ऊपर दफनाया गया। आज भी आपका मजार है, इधर मंदिर है, इधर मजार है। तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये है औलियाए किराम का मकाम, ये है तो हम है, इनकी वजह से हम खाते पीते हैं, इनकी वजह से हम चलते फिरते हैं, इनके सदके से हमें अल्लाह रोजी देता है, इनके सदके से हम जमीनी आसमानी बलाओं से बचे हुए हैं। अल्लाह ने इनके बारे में फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये अल्लाह वाले हैं जो रात को, आधी रात को उठ उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं। इनकी दुआओं की वजह से हम बचे हुए हैं। तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हमें चाहिए कि हम सही माना में औलियाए किराम के गुलाम बने, सही माना में गौस पाक के गुलाम बने, इनके नक्शे कदम पर चलेंगे ने तो सरकार आला हजरत ने क्या खूब फरमाया है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, इनके गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो वस्सलाम। या हबीब अहमद मुजतबा, दिले मुबतला का सलाम लो, जो वफा की राह हमें खो गया, उसी गुमशुदा का सलाम लो। या हबीब अहमद मुजतबा, दिले मुबतला का सलाम लो, जो वफा की राह हमें खो गया, उसी गुमशुदा का सलाम लो। मेरी हाज़िरी हो मदीने में,
मुझको भी जीने में तेरा नूर हो मेरे सीने में, मेरी इस दुआ का सलाम लो या हबीब अहमद मुजतबा, दिल मुजतला का सलाम लो, वफा की राह में खो गया उसी गुमशुदा का सलाम लो। या हबीब अल्लाह मेरे आका मेरे मौला, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल क़ियामह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم.
सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इलाहुल आलमीन, जो कुछ हमने पढ़ा इनका सवाब, जो कुछ जिक्र खैर किया गया इनका सवाब, ये न्याज सिरनी वगैरह का सवाब तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह पाक को बख्श दे। इनके वसीले से तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, खुलफाए राशिदीन, सहाबाए किराम, शोहदाए करबला, हसनैन करीमैन, वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उम्महातुल मोमिनीन, ताबईन, तब ताबईन, अइम्मा किराम, मुज्तहिदीन, अहले जन्नतुल बक़ी, अहले जन्नतुल मौला, अहले शोहदाए उहद, अहले शोहदाए बदर, अहले शोहदाए हुनैन की पाक अरवाहों को भी बख्श दें। बिलखुसूस सरकार गौस पाक हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह पाक को बख्श दें। ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को भी बख्श दें। इनके वसीलों से सिलसिलाए आलिया कादरिया चिश्तिया सरवर्दिया नक्शबंदिया के बुजुर्गों की पाक अरवाहों को बख्श दें। वाली सौरठ मियाँ महमूद साहब बाबा नक्शबंदी अलैहि रहमा की रूह पाक को भी बख्श दे। पीर कामिल शाह महमूद शाह जिलानी व अली अकबर शाह जिलानी की पाक अरवाहों को भी बख्श दे। सरजमीन गलियावाड़ा में जितने भी औलियाए किराम आराम फरमा रहे हैं सबकी पाक अरवाहों को बख्श दे। बिलखुसूस हजरत गेबन शाह पीर बाबा अलैहि रहमा जिनका आज उर्स मुबारक है, इनकी रूह पाक को भी बख्श दे। और हजरत साईं जाहिद बापू उर्फे ढोरा वाले बापू की रूह पाक को भी बख्श दे। और इनके वसीलों से हमारे वालिदैन की पाक अरवाहों को भी बख्श दे। जमी मोमिनीन मोमिनात की पाक अरवाहों को भी बख्श दे। इलाहुल आलमीन, तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। जो कुछ जिक्र खैर किया गया परवरदिगार आलम इसको तेरी बारगाह में कबूल फरमा ले। इसमें जो कुछ गलतियाँ बेअदबियाँ हो गई परवरदिगार आलम तेरे फजल व करम से इसको माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन, इस महफिल पाक में जितने भी तेरे बंदे हाजिर हैं परवरदिगार आलम सरकार बगदाद सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदके से और हजरत गेबन शाह पीर बाबा अलैहि रहमा के वसीले से परवरदिगार आलम तेरे इन सारे बंदों की नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। इनकी सारी परेशानियां दूर फरमा दे। इनकी रोजी रिज़्क़ में, इनकी खेती बाड़ी में, इनके कारोबार में खूब खूब खैर व बरकत दे दे। इनके घरों में खैर व बरकत दे दे। इनके घरों में से हर किस्म की बला, बीमारी, आफत, नौसत वगैरह को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, मुसलमानों को इज्जत और कामयाबी अता कर। दुश्मनाने दीन से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। हमारी मसाजिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, हमारे मज़ारात की हिफाजत फरमा, हमारे मकानात की हिफाजत फरमा, हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, जो भी मुसलमान मजलूम है, जहाँ जहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है परवरदिगार आलम मुसलमानों को जुल्म सितम से बचा ले। जो भी मुसलमान परेशान हाल है इनकी सारी परेशानियां दूर फरमा दे। जो भी मुसलमान बेरोजगार है इनकी रोजी रिज़्क़ में खैर व बरकत दे दे। जो भी मुसलमान कर्जदार है इनको कर्ज से निजात और छुटकारा दे दे। जो भी मुसलमान बीमार है, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है, अस्पतालों में दाखिल है, परवरदिगार आलम इनको शिफाए कामला अता फरमा दे।
जो भी मुसलमान बे औलाद है इनके यहाँ नेक और साले औलाद दे दे, और जो औलाद वाले हैं लेकिन औलाद नाफरमान है या नशे की आदी हो गई है, परवरदिगार आलम इनकी औलाद को, ऐसे माँ बाप की औलाद को माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, नशे से नफरत दे दे। इलाहुल आलमीन जो भी हमारे मुसलमान भाई बेनमाजी है इसको नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर। इलाहुल आलमीन जो भी आपस में बिछड़े हुए हैं सबको एक और नेक बना दे, आपस में भाईचारा पैदा कर दे, आपस में मोहब्बत पैदा कर दे, आपस में इत्तेफाक पैदा कर दे। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी तौबाओं को कबूल फरमा, हम सबको ईमान के ऊपर सलामत रख, ईमान के साथ हमारा खात्मा फरमाना, ईमान के साथ हमारा खात्मा फरमाना, हमारी हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की बेहिसाब बख्शिश और मगफिरत फरमा। इलाहुल आलमीन यहाँ की जिलानी कमेटी ने ये जो अज़ीमुस्शान जलसा रखा, न्याज का भी एहतिमाम किया, जलसे का भी एहतिमाम किया है, परवरदिगार आलम ये जिलानी कमेटी के सारे अराकीन के हौसले को और ज़्यादा बुलंद फरमा दे, ज़्यादा से ज़्यादा इनके हाथों से दीन का काम ले। और यहाँ के जो सज्जाद नसीन है, यहाँ के जो खुद्दाम है, परवरदिगार आलम इनको हमेशा हरा भरा रख, खुश व आबाद रख। ये तेरे वली के आस्ताने की खिदमत कर रहे हैं, परवरदिगार आलम इनको किसी का मोहताज नहीं होने दे। यहाँ जितने भी तेरे बंदे हाजिर हैं, दिल में जो जो नेक तमन्नाएं लेकर आए हैं, परवरदिगार आलम आज तेरे मुकद्दस वली का उर्स का दिन है, उर्स की रात है। इस रात में तेरी रहमत और नूर की बारिश तू बरसाता है और कबूलियत की घड़ी होती है। ए अल्लाह, यहाँ जितने भी तेरे बंदे तेरी बंदियां हाथ उठा के तेरी बारगाह में हाथ उठा के बैठे हैं, परवरदिगार आलम इनके दिलों की जो भी परेशानी है तू जानता है, जो भी मुसीबत है तू जानता है, सारी इनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे, इनके दिलों की हर नेक और जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।